मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नरवर और बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुगल। एक बार नरवर के राजा और पुगल के राजा पुष्कर आए हुए थे स्नान करने। नरवर के राजा का बेटा, उसकी उम्र थी लगभग 2.5 साल और पुगल के राजा की बेटी मारू, उसकी उम्र थी लगभग 1.5 साल। वो दोनों छोटे छोटे टाबर ही थे और उस समय दोनों राजा आपस में मिले और दोस्ती हुई। तब दोनों राजाओं ने सोचा इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं और उस समय दोनों बच्चों की शादी कर दी। उस समय बाल विवाह भी किया जाता था, लेकिन लड़कियों को बहुत समय बाद ससुराल भेजा जाता था। अब जो नरवर के राजा थे वो मर गए, फिर राजा बना दिया गया ढोला को। ढोला को इस बात का पता नहीं था कि मेरी पहले शादी हुई है और ढोला ने मध्य प्रदेश में एक शादी कर ली। मालवा की राजकुमारी थी मालवण, लेकिन ढोला को नहीं पता था कि मेरी बचपन में एक शादी हो चुकी है। लेकिन उसकी वाइफ को पता था कि मेरे पति की एक शादी और हो रखी है। उसको कहीं से जानकारी मिली और उसने सोचा अगर दूसरी रानी आ गई तो अपनी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, और उसने पूरा प्रयास किया था कि दूसरी रानी नहीं आनी चाहिए। इधर जब मरवण बड़ी हुई तो पुगल वालों ने समाचार भेजने शुरू किए कि आप मुकलावा लेके आओ, और वो उधर से कोई आया नहीं। कि पुगल से जो लेटर भेजे जाते वो इस रानी के पास पहुंचते मालवण के, और ये रानी उन लेटरों को फाड़ फूड़ के फेंक देती। ढोला के पास लेटर ही नहीं पहुंच पा रहे थे। एक दिन ये जो मारू थी, ये रात को सो के सुबह उठती है और अपनी मम्मी को बताती है, मम्मी मुझे सपना आया, मुझे ऐसा दिखा मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मुझे मेरा दूल्हा लेने आया है। तब माँ रोने लगी। तब उसने कहा क्या हुआ? तो उसकी मम्मी ने बताया, तेरी तो शादी बचपन में हो चुकी है, लेकिन क्या पता तेरा दूल्हा लेने क्यों नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कौन है मेरा दूल्हा? कि मम्मी ने बताया कि ऐसी सी बात है, हम लोग तो लेटर भी भेज रहे हैं लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो उसने ढाडी जाति के कुछ लोग बुलाए और कहा लेटर तो नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन तुम तो दरबार में पहुँच सकते हो और तुम लोग दरबार में पहुंचकर ये बात गा के सुना दो। और वह लोग दरबार में पहुंच गए और ये बात गा के सुनाई कि ढोला किधर है, तेरा एक ब्याह और हो रखा है। तब ढोला अपनी रानी के पास जाता है और कहता है मेरा तो बचपन में एक ब्याह और हो रखा है, मैं तो उसको लेने जा रहा हूँ, लेके आऊँगा। तब रानी ने सोचा यार बाजी तो हाथ से निकल गई। तब रानी ने कई बहाने बनाए, अभी तो सर्दी है, इतनी ठंड में बाहर कौन निकलता है, सर्दी लग गई तो बीमार हो जाओगे। फिर गर्मी आई तो गर्मी में रानी ने कहा आप तो राजस्थान जाओगे, वहाँ तो वैसे भी बहुत गर्मी पड़ती है, कहीं बीमार हो गए, लू वू लग गई तो बेचारा फिर नहीं गया। फिर बारिश का समय आया तो कहा चौमासे में कौन बाहर निकलता है इतनी बारिश में, चौमासे में तो साधु मुनि भी अपनी जगह से नहीं हिलते, तो तुम कैसे जाओगे। फिर एक दिन ढोला सिग्नल तोड़ ताड़ के निकल जाता है, कहता है मैं तो लाऊंगा। कहा छोड़ो यार एक ब्याह और करते हैं। फिर ढोला यहाँ आता है पुगल के अंदर, मारू को लेकर वापस जाता है। फिर कहानी में और भी ट्विस्ट है, रास्ते में डाकू वाकू आते हैं, ढोला उनको सबको मार मूर के निकलता है। फिर ढोला अपनी दोनों रानियों मालवण और मारवण के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। और ये जो कहानी है राजस्थान की है। ढोला मारू अपने वो कहते भी है, मरुदर थारे देश में निभजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। या तो हमारे ढोला या मारू या कसुमल।